गिरी कहते हैं हिमालय को, पर्वत को, और हिमालय में जो सबसे ऊंचा शिखर होता है उसको गिरिराज कहते हैं। तो हमारे इस गिरिमाला में गिरिराज जी हिम शिखर की तरह आए हैं और उनके जीवन में हिमालय जैसी ऊंचाई हो ऐसी हम पुनः प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। जो उन्होंने बात की जनसंख्या की, अब दुनिया के सभी प्रबुद्ध जन इस बात पर सहमत हैं कि अज्ञान और अभाव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, इस दो के कारण से ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा आबादी के घनत्व का, पॉपुलेशन के बेहताशा वृद्धि का एक बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है। वो अज्ञान जो है मजहब के स्तर पर भी दिया जाता है, राजनीतिक तौर पर भी दिया जाता है, और वह अज्ञान जो है मानवीय जीवन के संदर्भ में भी होता है, सामाजिक रूप में भी, आरोग्य के रूप में भी। हम छोटे थे तब सुना करते थे गांव में, अरे भाई अभी तो 2 ही बच्चे हैं, कोई एक्सीडेंट में मर गया तो, हारी बीमारी में मर गया तो। मैं उधर त्रिपुरा में गया, आज से करीब 10 साल पहले की घटना है। तो ऐसे ही एक घर के आंगन के सामने हम बॉर्डर पर ऐसे देखने के लिए गए थे, अपने सैनिकों से मिलने के लिए जो हमारी सुरक्षा करते हैं। हम जब रात को सो जाते हैं, हो जागते हैं, तो हमने पूछा भाई ये इतने बच्चे क्यों पैदा किए? तो ऐसे हाथ जोड़ के बोले, बाबूजी हमारा ये बच्चा है ना, कभी तो मलेरिया हो जाता उसमें कोई मर जाता है, कोई ऐसे दस्त हो जाता उसमें कोई मर जाता है, और फिर कभी हम काम पर होते हैं, बच्चे पीछे से एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम पहले ही से थोड़ा 1-2 रिजर्व में रखते हैं। अब बताओ, अब कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई दस्त से मर जाए, कोई बुखार से मर जाए, तो वो रिजर्व में रखते हैं। अच्छा बताओ, गरीब आदमी अपने बच्चे के लिए कितना कर पाता है? 500, 1000, 5000, 10,000 खर्च कर देगा। एक अमीर आदमी अपने बच्चे के लिए मैंने देखा 5-5 लाख, 50-50 लाख खर्च करता है। छोटे बच्चों को कैंसर में हो गया, मैंने देखा 50 लाख बाप ने खर्च कर दिया। बच्चे को बुखार हो गया, उसको डेंगू हो गया और कुछ हो गया, तो उसको ले गए सीधा सीधा बड़े हॉस्पिटलों में, दिल्ली, मुंबई, और वहां 5 लाख रुपए खर्च हो गया। तो ये एक तो अज्ञान और दूसरा अभाव, ये दो के कारण से ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है। और इसमें ये जिस वर्ग में अज्ञान ज्यादा है और अभाव ज्यादा है, तो हम दोनों काम करेंगे। इस देश में अज्ञान को भी मिटाएंगे, अभाव को भी मिटाएंगे, और परिणाम स्वरूप ये जनसंख्या को भी घटाएंगे। और वैसे भाई देखो, हिंदुस्तान का फकीर और हिंदुस्तान का वजीर, इन दोनों से तो जनसंख्या बढ़ने का कोई खतरा है नहीं। ऊपर नीचे जब अध्यात्म सत्ता और धर्म सत्ता दोनों ही ने इस चीज को नियंत्रित कर लिया है, तो बीच की भी काबू में आ ही जाएगी। और हम तो अब और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम इस देश में हजारों ऐसे आत्मवेत्ता, तत्वज्ञानी, वेदज्ञ, ब्रह्मचारी और विद्वान तैयार करेंगे। वो हजारों की संख्या में तैयार होंगे और पूरे देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार करेंगे। और जितने भी विषमताएं हैं देश के अंदर, कई तरह की, उन सारी विषमताओं से इस देश को बाहर निकालने का भी काम करेंगे। जन जन को जगाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। यह काम भगवान बुद्ध ने किया था अपने वक्त में, बहुत बड़े रूप में। उन्होंने जो है पूरी दुनिया में उछा गए, अपने प्रचारकों को भेजा। आज हमारे प्रचारक कहां हैं? आज हमारे जन जन तक जागरण करने वाले वो तपस्वी, योगी, साधु, सन्यासी, यति वृंद कहां हैं? तो पतंजलि योगपीठ से ये भी काम शुरू हो चुका है। और पूरे देश में शिक्षा का भी, जागरण का भी अब बहुत बड़ा अभियान शुरू होने वाला। आदरणीय मोदी जी से हम पिछले दिनों मिले, तो वैसे तो राष्ट्र के सभी जो महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर बात हुई, लेकिन एक सबसे बड़े बात पर जो प्रिंसिपली वो जो एग्री थे कि भाई अब इस देश में से मैकाले की शिक्षा पद्धति का भी अंत होना चाहिए, और फिर से
भारतीयता के साथ में आधुनिकता। हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ। प्रॉस्पेरिटी विद स्पिरिचुअलिटी, भारतीयता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ, आधुनिकता के शिखर पर हमें पहुंचना है और देश का अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करना है। इसके लिए हमने कहा आदरणीय मोदी जी, जो एक मेन स्ट्रीम के एजुकेशन जो देश में चल रहा है तो चलने दीजिए। हमें एफिलिएशन चाहिए एचआरडी मिनिस्ट्री से कि हम एक नया ऑटोनोमस बोर्ड बनाएं और एलकेजी यूकेजी से पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक हम एक नया पाठ्यक्रम इस देश के लिए बनाएं जिसमें वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का पूर्ण समावेश हो, जहां कंप्यूटर हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ हो, और एक तरफ वहीं पर वेदों की वो शिक्षा, वो संस्कार, वो संस्कृति, वो सभ्यता, जिससे कि एक मानव को महामानव बनाया जाता है। तो इसके लिए भी सहमति बने और अब देश के प्रथम चरण में देश के प्रत्येक जिले में एक आचार्य कुलम और बाद में हमारी तो कोशिश होगी जिले जिले में, गांव गांव में शिक्षा का अभियान चले और पूरा देश पुनः अपने उस वैदिक शिक्षा में दीक्षित हो जैसे प्राचीन काल में गुरुकुलों की परंपरा चला करती थी। तो इसमें बहुत बड़ा काम आगे होना है, सभी दिशाओं में इस काम को आगे बढ़ाना है। और जहां तक गाय का प्रश्न है, श्रद्धेय आचार्य ने भी उस पर बहुत शोध किया है। करीब 20 साल पहले जब हमने यह अध्ययन किया, फिर धीरे धीरे उस पर शोध किया, अनुसंधान किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भारतीय देसी नस्ल की गायें हैं उनमें ही देवत्व है, उनमें ही देवत्व है और मनुष्य को सारे संकटों से बाहर निकालने की क्षमता, जिसको जो है E2 के नाम से भी बोल रहे थे, ये जो है क्लीन मिल्क, ग्रीन मिल्क और जो है पूरा अब तो नेचुरल मिल्क, यदि माँ जैसा दूध यदि किसी का है तो गोमाता, और उसके अंदर उसके जो गुणों और गोमूत्र के ऊपर श्रद्धेय आचार्य श्री ने पहली बार यह भी पुरुषार्थ किया है। हम बच्चे थे तब सुना करते थे भाई गाय के दूध में सोना होता है, उपदेशक गांव में बताया करते थे क्योंकि गाय का दूध पीला होता है, तो बोले इसमें सोने के कारण से गाय का दूध पीला होता है। तब हम बच्चे थे लेकिन हम सोचते थे जो भजन गाने वाले ना गड़ंगे मारते रहते हैं, गाय के दूध में कहां सोना घुसेगा, गाय के घी में कहां से सोना आएगा, गाय का घी भी पीला होता है। लेकिन गाय के दूध में तो, गाय के घी में तो सोना होता है, ये गोमूत्र में भी सोना होता है। उसको श्रद्धेय आचार्य जी ने निकाल करके अलग कर दिया है, पहली बार उसको अलग करके दिखा दिया है, ये है बड़ी बात। और अब हमारी ब्रज की गैया ब्राजील में गई तो वहां 40 से 60 किलो दूध देती है, तो हिंदुस्तान की गाय भी आज पतंजलि योगपीठ में हमने 15-20 किलो वाली तो तैयार कर ली है। अरे 2, 4, 5 साल का समय लगेगा, तीन बार का समय लगता है। तीसरे ब्यात में गाय का तीसरी पीढ़ी में जो है वो अपने आप जो है वो नस्ल का भी बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। मानी तीसरी बार जो गाय बछिया देगी एक जो है बहुत अच्छे नंदी से, तो एक गाय की ही पहला, दूसरा, तीसरी बार जो बच्चा पैदा होगा वो इतना उन्नत कोटि का होगा, उसमें 60 से 100% तक परिवर्तन आ जाता है। माने यदि कोई 2 किलो दूध देने वाली है गाय, तो तीसरे ब्यात्मों से जो पैदा होगी बछड़ी वो 10 किलो दूध देने वाली हो सकती है। ये बड़ा काम, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम शुरू करना पड़ेगा। और मैंने कहा जब ब्राजील में 40 से 60 किलो दूध दे सकती है तो हमारे यहाँ पे 5-10 साल वक्त का समय लगेगा, करेंगे क्रमिक इसमें सुधार। और हिंदुस्तान में भी शायद वो दिन दूर नहीं जब 40-50 किलो दूध देने वाली गाय तैयार हो जाएंगी। और बाकी ये देसी गाय, और बाकी तो कार्य है आपके साथ मिलकर के उसको आगे बढ़ाएंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री से मैं कहूँगा कि वो भी अपने आशीषों से हम सबको आशीषित करें। एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का भी सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इतना बड़ा पुरुषार्थ उन्होंने किया है, इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है। स्वेन कर्मणा संवदेता, स्वेन क्रतुना संवदेता, अपने कर्म से वो जो है वो बोलते हैं, जीते हैं श्रद्धेय आचार्य।